Hello students, good afternoon. Class 9, Chapter 9, Circles, Exercise 9.3, क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे इस वीडियो में। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छी तरीके से हम इसे समझाएंगे। आप यहाँ पर देखिए, फिगर ABC, फिगर 9.26। फिगर का मतलब है आपको सर्कल गिवन है, बड़ा सा सर्कल हम बनाएंगे। पहले आप लिखना बंद करिए। देखिए अब आप इस पे ABC एंड D आर 4 पॉइंट्स। BC आपका कॉर्ड है, सेंटर से नहीं जा रहा, सेंटर से पास नहीं हो रहा, इट मींस इट इज नॉट अ डायमीटर। BC इज ओनली कॉर्ड। दूसरा पॉइंट A को B से ज्वाइन किया और फिर C से ज्वाइन किया। D पॉइंट है, D को B से और C से ज्वाइन कर दिया। ये फिगर बन रही है। AC एंड BD they are intersect at E and forming angle 130 degree. It is 20 degree. ये 20 डिग्री बन रहा है E। क्या दिया है, क्या दिया है? एंगल BEC is given 130 degree. Also ECD is given 20 degree. Find एंगल BAC। ये दोनों पार्ट्स गिवन में हैं, ये दोनों पार्ट्स गिवन में हैं। आपका देखिए यहाँ पर BEC A एंगल है, ACD A एंगल है। फाइंड आउट करना है BAC, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप जरा ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं इसमें एंगल हम यहां पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसको हमने एंगल 1 ले लिया। क्या ले लिया? 1 लिखना बंद करो। एंगल 1 तो 130 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन आएगा लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल 1 180, 130 उधर जाएगा माइनस का, एंगल 150 डिग्री। ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर की पहचान क्या होती है? अ सिंगल पॉइंट पर दो पेयर बनेंगे एक ही पॉइंट पर। तो यहाँ 130 की कंडीशन है, ये 1 की है, तो ये सिंगल पॉइंट है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए, लेकिन लीनियर पेयर है। तो 1 कितना आ गया आपका? 50 डिग्री। 150 डिग्री आ गया। अब ट्रायंगल लेंगे हम, कौन सा? ट्रायंगल ECD ट्रायंगल ले लो। एंगल D आएगा और एंगल 1 आएगा और एंगल यहाँ पर 20 डिग्री आ जाएगा, C वाला। ये 180 डिग्री आएगा। लीनियर नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लिख दीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल D निकाला है आपने 1, नहीं D नहीं निकाला है, 1 ये वाला पार्ट है। D आपका अननोन है, 1 है 50 डिग्री और C 20 डिग्री, 180 डिग्री। 50 और 20 मिलकर के 70। अब ये यहाँ पर 180, एंगल D इक्वल टू 180 माइनस 70। अब इसको आप चाहो तो इसमें डिग्री लगा सकते हैं, बाद में लगा देंगे तब भी चलेगा। तो ये यहाँ पर डिग्री है, D इक्वल टू 110 डिग्री। अब आप देखिए हमने क्या कहा था? एंगल A और D, एंगल AD आर फॉर्मिंग इन द सेम आर्क। BC है,
ये BC आर के BC कहाँ पर ज्वाइन हो रहा है? एट ए। BC कहाँ ज्वाइन हो रहा है? एट डी। Therefore angle A and angle D will be equal. Therefore angle A and angle D will be equal 108 degree. रीजनिंग क्या होगी? एंगल्स इन द सेम आर्क। सेम आर्क, आर्क कौन सी है? BC। BC इज द आर्क और B हम कह सकते हैं वी विल से आल्सो BC इज कॉर्ड, वही कॉर्ड A पर, वही कॉर्ड D पर, वही आर्क A पर, वही कॉर्ड D पर ज्वाइन हो रही है। एंगल्स इन द सेम आर्क आर इक्वल, ये इक्वल होंगे। देयरफॉर फुल नेम ऑफ ये विल बी BAC। तो एंगल BAC विल बी 110 डिग्री। वी हैव angle A 110 degree, also angle D 110 degree, both are equal। तो हम D भी निकाल सकते हैं, A भी निकाल सकते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 6 की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इसमें फिगर नहीं दिया है। ABCD ये यहाँ पर ले लो, B ले लो, C ले लो, D ले लीजिए। ऑर्डर में चलेंगे, A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद D आएगा। समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा फिर लिखना बंद कर दो। अब इनको ज्वाइन कर दो। ABCD is called cyclic quadrilateral because the vertices ABCD lies on a circle. So ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is cyclic quadrilateral whose diagonals the line segment joining the opposite vertices AC और BD। ये diagonal बन गए, AC और BD diagonal बन गए। आप देखिए यहाँ से DBC एंगल DBC, D से चलो B पर, DBC ये दिया है आपको 70 डिग्री, क्वेश्चन के अंदर भी है और फिगर के अंदर भी है। BAC, B से चलो A पर और C की तरफ मुड़ जाओ। BAC इज गिवन 30 डिग्री। हैव यू गॉट इट? फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड BCD में आइए, B से चलिए और C पर और D पर, ये पूरा BCD निकालना है। BCD फुल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD फुल BCD। फर्दर आगे भी क्या निकालना है? दूसरा फाइंड में ECD को क्लियर करो, ECD क्लियर करो। ECD कितना है? E यहाँ पर है, E यहाँ पर है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट E इन्होंने दिया है, E। अब निकालना कौन सा? ECD। अब केवल इतना पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट ECD। ये फाइंड है। गिवन में क्या है? गिवन में है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर और AB इज इक्वल टू BC, और साथ में दिया है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इसमें लिखा है साइक्लिक, ये क्वाड्रिलेटर का साइन। तो हमें AB इज इक्वल टू AC दिया है, AB A है, नहीं सॉरी AB A है, साथ में क्या दिया है? AB और BC, AB A है, BC A है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा फिगर अलग से बना लें तो ये A आएगा और ये B आएगा और ये C आएगा। AB इज इक्वल टू BC गिवन है। सिंस यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करेंगे। सिंस AB इज इक्वल टू BC, जरा ध्यान से देखिए आप, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ साइड AB विल बी एंगल C और अपोजिट एंगल ऑफ साइड BC विल बी A। एंगल C एंगल A इज इक्वल टू आएंगे, इक्वल आएंगे, बिकॉज क्या लिखेंगे? एंगल्स रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स
इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर उसकी दो साइड्स इक्वल हैं इन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। मूल दो बार फेल हो चुका है, फिर हो जाएगा। तुम सुन रहा है ना, समझ रहा है, लगा रहता नहीं। चल समझ। अब हम यहां से क्या करेंगे, अब यहां से देखिए एंगल ए और सी का ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट कौन सा, सी का ए पार्ट आएगा सिर्फ ये वाला BCA। तो यहां से हम देखेंगे सी का BCA और ए का कौन सा है BAC। ये फुल नेम है। देखिए भाई सी पूरा नहीं ले रहे, ये जो ट्रायंगल ले रहे हैं ना इस वाले ट्रायंगल में जो सी आ रहा है उसका मतलब क्या है BCA ये वाला, और इस वाले में ए। तो यहां पर ए वाला कितना दिया है, ए पर बनने वाला 30 डिग्री, तो BCA कितना आ गया 30 डिग्री। ये इतना कि ये वाला जो एंगल है ये वाला कितना आ गया 30 डिग्री, ये वाला कितना आ गया 30 डिग्री। हैव यू गॉट इट? अब एंगल ये देखिए जरा ध्यान से देखिए, AB के कान पकड़िए, AB कहां मिलने जा रहा है, AB C पर मिल रहा है, और AB कहां मिल रहा है बोलो, AB D पर भी मिल रहा है। दोनों जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दोनों जगह मिल रहा है। तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तो ये एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल टू किसके आएगा, ACB के, ACB बोलिए या BCA, ये 30 डिग्री आएगा। यहां पर लिखेंगे एंगल्स इन द सेम आर, एंगल्स इन द सेम आर। कौन सा आर, AB। इज इट क्लियर? AB is joining at C, also AB is joining at D। तो एंगल D कौन सा पोर्शन ADB और ACB ये 30 डिग्री, तो AB 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। अब हम निकालना कौन सा है, हमें ये वाला निकालना है BCD, ये पूरा निकालना है, और ECD ये निकालना है। देखिए आप यहां से कॉर्ड DC लीजिए या आर्क DC लीजिए, ये कहां पर ज्वाइन हो रहा है A पर, और DC कहां पर हो रहा है B पर। तो B पर एंगल 70 का है तो AB 70 का बनेगा। ये एंगल DAC is equal to DBC, reasoning angles in the same arc DC are equal since angle A, angle C is equal to 180 डिग्री होगा। देखिए ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने से आपका ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। Sum of opposite angles will be 180 डिग्री by the cyclic property। तो एंगल ए कितना आ गया टोटल 70 प्लस 30। एंगल यहाँ पर आप 70 प्लस 30 देख सकते हैं 100 डिग्री। कौन, एंगल ए, तो ये 100 डिग्री आ गया। एंगल सी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एंगल सी कितना आएगा, एंगल सी आ जाएगा आपका, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल सी आ गया 80 डिग्री। ये आपका यहां से 80 डिग्री आ गया, 80 डिग्री सी, और सी का फुल नेम क्या है, BCD। क्या है BCD, ये है यहाँ पर BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये आपका एक पार्ट आ गया, BCD हमें निकालना था। अब हम BCD पे पहुंच गए हैं, तो BCD आप देखिए यहां से BCD आ चुका आपका, ये आपका BCD है, तो BCD ये आ गया। अब हमें चाहिए ECD।
ये वाला पार्ट। अब जब पूरा पार्ट आ गया, आपको चाहिए एसीडी, वी वांट एसीडी बट वी हैव फुल सी, तो ईसीडी, एंगल ईसीडी बोलो या एसीडी बोलो, साइड यहां से शुरू करो यहां से, तो एंगल ईसीडी आपका आएगा, ईसीडी कितना आ जाएगा, पूरा जो एंगल सी है उसमें से 30 माइनस कर दो, पूरा एंगल कितना आया है 80 आया, पूरा एंगल कितना आया ये 80 आया, और ये वाला एंगल 30 है, तो ईसीडी आपको माइनस कर दो, आपका आ जाएगा ये ईसीडी, ईसीडी एंगल ईसीडी फुल एंगल 80 है, उसमें से 30 चला जाएगा, तो ये आपका आ गया 50 डिग्री। देखिए आप यहां से, ये पूरा एंगल सी 80 का है और ये 30 का है, 80 में से 30 माइनस कर दो तो ये 50 डिग्री आ गया, और इसका नाम क्या है आपका एसीडी नाम दे दो तब भी चलेगा, और ईसीडी दे दो तब भी चलेगा, चाहे साइड ई से शुरू करो या फिर ए से शुरू करो। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट हुआ क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन में हमने एडीबी एक्स्ट्रा निकाल दिया है, तो कोई बात नहीं, अगर आपसे एंगल एडीबी पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे, एडीबी विल बी 30 डिग्री इज इक्वल टू एसी एक्स्ट्रा कर दिया। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5th और 6th कर दिए, एक्सरसाइज आपकी 9.3 है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।